भी सामने आ गया है और मुसलमानों की दुकानें यहां नहीं लगेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसके लिए बाकायदा प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि मुसलमानों को आने की इजाजत ना दी जाए, उनको इस बात की अनुमति ना दी जाए। तो ब्रज की होली में अब मुसलमानों की जो एंट्री है उसको बैन करने की मांग की गई है। महाकुंभ के बाद संतों का ये नया फरमान सामने आया है जिसमें मुसलमानों की दुकानें नहीं लगाने की बात कही गई है और ये अपील की गई है कि मुसलमानों को यहाँ दुकानें ना लगाने दी जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और महाकुंभ में भी मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी गई और जिस तरीके से वहाँ पर ज़बरदस्त सफलता महाकुंभ के आयोजन को लेकर देखने को मिली, अब उसी का ये असर है कि अब ये मांग संतों की ओर से उठ रही है कि इसी तरीके से मथुरा और वृंदावन में भी होना चाहिए। तो मथुरा और वृंदावन में होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर बैन हो, ये मांग की है संत समाज ने। संत समाज ने प्रशासन से मिलकर मांग की है कि महाकुंभ की तर्ज पर ही मथुरा वृंदावन में भी नियम बने कि होली के दौरान यहां मुसलमानों के आने पर न सिर्फ पाबंदी हो बल्कि उनकी दुकान खोलने पर रोक लगे। संत समाज की इस मांग पर क्या है मथुरा वृंदावन पहुंचे श्रद्धालुओं की डिमांड, देखिए जरा। होली दस्तक दे चुकी है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध होली की शुरुआत बरसाने में प्रारंभ है, क्योंकि संतों ने लगा दिया है मथुरा वृंदावन में मुसलमानों की नो एंट्री का बोर्ड। पूरे वृंदावन में मथुरा में होली की धूम होती है, 40 दिनों तक चलता है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफ़ी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसमें घुस जाते हैं। उत्तर प्रदेश की ब्रज की होली अपने खास रंग के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। हर साल दुनिया भर से लाखों संत यहाँ होली खेलने आते हैं। इस बार होली खेलने से पहले ब्रज के कुछ संतों और पंडितों ने मुस्लिमों को होली न खेलने का फरमान जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष रूप से मथुरा कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है, जिस प्रकार प्रयागराज में महाकुंभ में लव जिहादियों को प्रवेश बंद रखा था, उसी प्रकार अब वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें, क्योंकि ये हमारे धर्म को दूषित ना करें। और मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि किसी भी हालत में लव जिहादियों के द्वारा जो भी यदि किसी प्रकार से ये लव जिहादियों ने हमारे धर्म को दूषित करने की कोशिश की तो पूरा संत समाज एक पैर से खड़ा रहेगा और इनके लिए प्रतिबंध रखेगा। वृंदावन में पुजारियों की एक डेलीगेशन ने कमिश्नर से मुलाकात की और ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। होली के पहले इस तरह की बैन की मांग पर कुछ कटमुल्लों को मिर्ची लग गई, एक बार फिर से सियासी रंग देने की कोशिश करने लगे। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की जहनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। होली दिवाली के त्यौहार में बाकायदा शरीक होना ये इस्लामिक रूप से जायज़ नहीं है। कुछ मांगे उठी हैं मथुरा वृंदावन की होली में मुसलमानों के बैन पर, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों जाए मुसलमान, उनके त्यौहार में क्यों शरीक हो मुसलमान? जब इस्लामिक रूप से भी जायज़ नहीं है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। और बाकायदा इस पर जो है, जैसे गुजरात के अंदर गरबा में आईडी वगैरह देखकर एंट्री थी, वैसे ही यहाँ भी किया जाए। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम उनके त्यौहार में घुसकर क्यों उनको परेशान करें, क्यों उनके रंग में भंग डालें। करने दीजिए, उनका अपना त्यौहार है।
मुबारकबाद देना या किसी के घर पे जाके गले मिलना, उसको मिठाई देना लेना, वो अलग बात है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कंप्यूटर बाबा की मांग को सही ठहराया। स्वामी चक्रपाणी ने तो इस मौके पर मुसलमानों की दुकानों से सामान न खरीदने की हिदायत भी दी। वृंदावन, मथुरा और बरसाने में जिस प्रकार से होली मनाई जाती है, बड़ा पवित्र है। किस प्रकार से वहाँ बरसाने में या पूरे वृंदावन में, मथुरा में होली की धूम होती है, 40 दिनों तक चलता है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफ़ी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसमें घुस जाते हैं और घुस करके ये संभावना होती है कि हमारी भावना के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। महाकुंभ की सफलता संतों को इतनी भाई कि संतों ने होली में मुसलमानों की एंट्री की बैन की मांग की है। अब देखना होगा कि संतों की इस मांग पर प्रशासन की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। अगर मुस्लिम समाज की एंट्री पर बैन लगता है तो मुस्लिम समाज के लोग क्या विशेष इंतजाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए एक बड़ी जानकारी